हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले के वीडियो में हमने ये जो टेबल है इसके बारे में समझा था और इसमें हम ये जो स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट हैं इसकी डिटेल को समझा था। इसके बारे में हमने डिटेल में जाना था। अब नेक्स्ट इसमें ये जो बाकी के प्लैनेट्स हैं इनके बारे में हम समझेंगे, इनकी डिटेल को जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जुपिटर से। जुपिटर को बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं, बृहस्पति ग्रह बोलते हैं। ये सूर्य से 5वां और हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है और ये जो सन है, सन से 5th पोजीशन पर है। यह मुख्य रूप से एक गैस पिंड है। ठीक है, ये गैस पिंड क्यों है? क्योंकि इसमें इस पिंड पर क्या है कि गैसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए ये एक गैस पिंड है। ये गैसियस प्लेनेट है जिसका द्रव्यमान सूर्य के 1000वें भाग के बराबर तथा सौर मंडल में मौजूद अन्य 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना है। बृहस्पति को एक गैसीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसे एक गैसियस प्लैनेट के रूप में क्लासिफाई किया गया है। इसे रात्रि में बिना किसी दूरबीन की मदद के ऐसे ही अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसे देखने के लिए किसी भी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, इसे ऐसे ही देख सकते हैं। सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति का चक्कर लगा रहे हैं। 12 नए उपग्रहों की खोज की गई है। जो सोलर सिस्टम है, जो सौर मंडल है, इसके जो सबसे बड़े ग्रह ये जो बृहस्पति है इसका चक्कर लगा रहे 12 नए उपग्रहों की खोज की गई है। 12 नए सैटेलाइट की खोज की गई है, जिसके बाद अब कुल 95 उपग्रह हो गए हैं। अब टोटल कितने हो गए हैं? 95 सैटेलाइट हो गए हैं। फिर भी शनि 145 उपग्रह के साथ सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह है। फिर भी जो सैटर्न है, शनि ग्रह है, वो उस पर क्या है कि 145 सैटेलाइट ज्यादा है। ठीक है, उसमें क्या है कि सबसे ज्यादा उपग्रह वाला प्लेनेट है कौन सा? शनि। बृहस्पति 1/4 हीलियम द्रव्यमान के साथ मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना हुआ है। ठीक है, इसका जो मास है वो 1/4 हीलियम से, ठीक है, और मोस्टली किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन से बना हुआ है। और इसका भारी तत्वों से युक्त एक चट्टानी कोर हो सकता है। इसका एक पोर्शन कैसा हो सकता है? चट्टान वाला हो सकता है, जो कि किससे? जो हैवी कंपाउंड से बना हुआ है। ठीक है, अपने तेज घूर्णन के कारण बृहस्पति का आकार एक चपटा और मामूली सा उभार लिए हुए होता है। इसकी जो ये रोटेशन पीरियड जो है, इसकी मतलब कि ये बहुत तेज घूर्णन करता है, बहुत तेज गति से रोटेट करता है, जिसके कारण क्या है कि ये फ्लैटन है, चपटा है। और क्या है कि इस पर थोड़ा सा मतलब मामूली सा ये उभार लिए हुए दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे इस पर क्या है? उभार है। और वो किसके कारण है? इसके तेज रोटेशन के कारण है। इसके बाहरी वातावरण में विभिन्न अक्षांशों पर कई पृथक दृश्य पट्टियां नजर आती हैं, जो अपनी सीमाओं के साथ भिन्न भिन्न वातावरण के परिणाम स्वरूप बनती हैं। इस पर क्या है कि कुछ दृश्य पट्टियां बनती रहती हैं, जो कि चेंज होती रहती हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यह ग्रह एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र और एक धुंधले ग्रहीय वलय प्रणाली से घिरा हुआ है। ये इस पर क्या है कि एक मतलब मैग्नेटिक एरिया पाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बृहस्पति के बादलों का नारंगी और भूरा पन यौगिकों द्वारा उमड़ने के कारण और रंगों में बदलाव तब होता है जब सूर्य का पराबैंगनी प्रकाश इसे उजागर करता है, इस पर पड़ता है। ये जो जुपिटर प्लेनेट है, इसके जो बादल होते हैं इनका कलर कैसा होता है? नारंगी होता है, ऑरेंज कलर होता है और थोड़ा सा ब्राउनिश होता है। ठीक है,
भूरापन होता है, इसमें थोड़ा सा ब्राउनिश कलर होता है, जो कि क्या उससे मतलब यौगिकों द्वारा उमड़ने के, ये जो ऑरेंज कलर है और जो ब्राउनिश, ये क्या है कि ये जो कंपाउंड हैं इनके कारण ही इसके कलर में चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, तो मतलब कलर में चेंजेस क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो नारंगी कलर और जो भूरे कलर के जो कंपाउंड होते हैं इनके कारण ही इसके जो बादल होते हैं उसमें क्या होता है कि उसके कलर में चेंजेस होते हैं। ठीक है, और जब क्या होता है कि जो सनरेज है, ठीक है, सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो जब इस पर पड़ती हैं तो क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा शाइनिंग होती है इनमें। फिर नेक्स्ट हम समझेंगे सैटर्न को, शनि ग्रह को। यह सूर्य से छठा ग्रह है तथा बृहस्पति के बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका ये क्या है कि सूर्य से, सन से इसकी कौन सी पोजीशन है, 6th पोजीशन है, 6th पोजीशन वाला ये प्लेनेट है। और जुपिटर से ये क्या है कि जुपिटर के बाद में सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका औसत, इसे आगे और देखते हैं, औसत व्यास में पृथ्वी से 9 गुना बड़ा शनि एक गैसीय ग्रह है। ये जो सैटर्न है ये कैसा है, अर्थ से 9 गुना बड़ा एक गैसीय ग्रह है। इस पर क्या है कि गैसेस पाई जाती हैं, तो ये क्या है, एक गैसियस प्लैनेट है। शनि का आंतरिक ढांचा संभवतया लोहा, निकल और चट्टानों, सिलिकॉन और ऑक्सीजन यौगिक के एक कोर से बना है। इसमें क्या है कि मोस्टली क्या क्या चीजें हैं, लोहा है, निकल है और क्या है, चट्टाने, सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे कंपाउंड इसमें हैं। ठीक है, तो इसका जो एक पोर्शन है वो किन किन चीजों से बना है, वो संभवतया कैसे किन 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 चीजों से बना है, इसका जो आंतरिक ढांचा है, जो इसका इनर पोर्शन है वो किन किन चीजों से बना है, लोहे से, निकल से, ठीक है, चट्टाने भी हैं और सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे कंपाउंड से बना है, जो धातु हाइड्रोक्साइड की एक मोटी परत से घिरा है। ठीक है, और इसके सराउंडिंग में कौन सी लेयर है, धातु हाइड्रोक्साइड की एक थिक लेयर है। तरल हाइड्रोजन और तरल हीलियम की एक मध्यवर्ती परत तथा एक बाह्य गैसीय परत भी है। हाइड्रोजन, ठीक है, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड हीलियम की भी एक मध्यवर्ती मीडियम एक लेयर है। ठीक है, मध्यवर्ती परत है, एक मीडियम लेयर है और क्या है, एक बाह्य गैसीय परत भी है। बाहर की तरफ भी आउटर जो एरिया है वहां पे भी कैसी है, अंदर की तरफ तो लिक्विड फॉर्म में और बाहर की तरफ गैसियस फॉर्म में गैसीय परत है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें ग्रह अपने ऊपरी वायुमंडल के अमोनियम क्रिस्टल के कारण एक हल्का पीला रंग दर्शाता है। इसका जो हल्का पीला रंग है, ठीक है, हल्का लाइट येलोइश कलर है, वो किसके कारण है, अमोनियम क्रिस्टल के कारण है। ठीक है, जो कि इसके जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, जो सैटर्न है इसके इन्वायरमेंट में, इसके वायुमंडल में, सराउंडिंग में जो अमोनियम क्रिस्टल है उसके कारण इसका क्या है कि हल्का येलोइश कलर है। माना गया है धातु हाइड्रोजन परत के भीतर की विद्युतीय धारा शनि के ग्रहीय चुंबक क्षेत्र को उभार देती है। ठीक है, जो धातु हाइड्रोजन है, ठीक है, जो धातु हाइड्रोजन है वो परत के भीतर लेयर के अंदर की तरफ क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है, और शनि के ग्रहीय चुंबकीय क्षेत्र को उभार देती है, जो इसका जो मैग्नेटिक एरिया है, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र को उभार देती है, जो पृथ्वी की तुलना में कमजोर है, जो
अर्थ से इसकी कंपेयर की जाए तो ये क्या है, वीक है। शनि पर हवा की गति 1800 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। ठीक है, कितनी स्पीड होगी इसके अंदर हवा की जो एयर है उसकी स्पीड लगभग कितनी होगी, 1800 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जो बृहस्पति की तुलना में तेज है। ठीक है, जो जुपिटर की तुलना में कैसी है, तेज है। ठीक है, पर उतनी तेज नहीं है जितनी वह नेपच्यून पर है। इसे गैस दानव भी कहते हैं, इसे जाइंट गैसियस प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मिट्टी पत्थर की जगह ज्यादातर क्या है, गैसेस हैं, गैस हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यूरेनस। यूरेनस को हम अरुण ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में अरुण ग्रह कहेंगे। इसकी डिटेल हम जान लेते हैं। यूरेनस हमारे सौर मंडल में सूर्य से 7वां ग्रह है। हमारे सोलर सिस्टम में ये सन से कौन सा है, 7th पोजीशन पर है। व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का तीसरा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर चौथा बड़ा ग्रह है। ठीक है, अगर व्यास के आधार पर इसे देखा जाए तो ये सोलर सिस्टम का कौन सा, तीसरा बड़ा ग्रह है। ठीक है, और द्रव्यमान मास के आधार पर इसे देखा जाए तो ये चौथा बड़ा ग्रह है। औसत रूप में देखा जाए तो पृथ्वी से बहुत कम घना है। ठीक है, इसे औसत रूप में अगर देखें तो ये अर्थ से बहुत ही कम डेंसिटी वाला है, कम घना है, क्योंकि पृथ्वी पर पत्थर और अन्य भारी पदार्थ अधिक प्रतिशत में है। क्योंकि अर्थ पर क्या है कि पत्थर वगैरह और भी बहुत सारे जो हैवी कंपाउंड है, हैवी मटेरियल हैं, उनकी परसेंटेज क्या है, ज्यादा है। तो क्या हुआ कि ये यूरेनस जो है ये कम घना है पृथ्वी से। ठीक है, तो जबकि यूरेनस पर गैस अधिक है ना, यूरेनस पर क्या है कि गैसेस ज्यादा हैं। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या होता है कि इसकी वजह से ये पृथ्वी से 63 गुना बड़ा आकार रखने के बाद में भी ये अर्थ से केवल 14.5 गुना भारी है। ठीक है, यही रीजन है जिसकी वजह से ये पृथ्वी से 63 गुना बड़ा होने के बाद में भी ये उससे 14.5 गुना भारी है। हालांकि क्या होता है कि यूरेनस को बिना दूरबीन के भी हम देख सकते हैं, है ना, उसके लिए किसी भी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, उसे हम ऐसे भी देख सकते हैं। यह इतना दूर है और इतनी मध्यम रोशनी का है कि प्राचीन विद्वानों ने कभी इसे ग्रह का दर्जा ही नहीं दिया, इसे ग्रह ही, प्लेनेट ही नहीं समझा गया। वो किस लिए नहीं समझा गया, क्योंकि ये क्या है कि बहुत ज़्यादा दूर है और इसकी जो लाइट है वो इतनी डिम है कि ये एक मतलब प्लेनेट की तरह नहीं दिखकर ये कैसा दिखता है, ये एक तारे की तरह दिखता है, जो मतलब शाइनिंग करता हुआ दूर से एक तारे की तरह ही दिखता है। तो इसे क्या हुआ कि जो पहले के जो विद्वान हैं उन्होंने कभी इसे प्लेनेट का दर्जा ही नहीं दिया, कभी इसे प्लेनेट ही नहीं समझा, इसे एक तारे की तरह ही समझा गया। यूरेनस दूरबीन द्वारा पाए जाने वाला पहला ग्रह था। इसे जब माइक्रोस्कोप से देखा गया, दूरबीन से देखा गया, तो ये पहला प्लेनेट था। इसे हमारे सौर मंडल का गैस दानव भी कहा जाता है। इसे सोलर सिस्टम का जाइंट गैसियस प्लेनेट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मिट्टी पत्थर की जगह ज्यादातर क्या है, गैसेस हैं, गैस है, और इसका आकार बहुत ही कैसा है, इसका आकार बहुत ही विशाल है, बहुत बड़ा है, जाइंट है। सौर मंडल के सारे ग्रहों में से अरुण का वायुमंडल सबसे ठंडा पाया गया है। ठीक है, जो सोलर सिस्टम है उसमें जो सारे प्लैनेट्स हैं उनमें से जो ये अरुण ग्रह है, ये कैसा है, सबसे ठंडा प्लैनेट है। इस ग्रह में बादलों की कई परतें देखी गई हैं। इसके जो बादल हैं उसकी क्या है, कई लेयर्स हैं। मानना है कि सबसे नीचे पानी के बादल हैं,
जब इसके बारे में समझा गया तो पाया गया कि इसमें कई सारी लेयर हैं इसके बादलों की, और जो सबसे नीचे की लेयर है वो कैसी है, पानी के बादल की है, और सबसे ऊपर मीथेन गैस के बादल हैं। जो सबसे ऊपर की लेयर है उसमें वो किस चीज की है, उसमें सबसे क्या है, मीथेन गैस है, मीथेन गैस के बादल हैं। यह भी माना जाता है कि यदि किसी प्रकार यूरेनस के बिल्कुल बीच जाकर इसका केंद्र देखें तो वहां बर्फ और पत्थर पाए जाते हैं। यह भी मानना है कि अगर इसके सेंटर में हम देखें, अगर बीच जाकर इसके बिल्कुल बीच में, बिल्कुल सेंटर में हम देखें तो वहां क्या होगा, वहां क्या मिलेगा, वहां बर्फ और पत्थर पाए जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है नेपच्यून। नेपच्यून प्लेनेट के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। इसे हिंदी में क्या कहेंगे, वरुण ग्रह भी बोलते हैं इसे। तो देख लेते हैं, यह हमारे सौर मंडल में सूर्य से 8वां ग्रह है। ये जो प्लेनेट है ये हमारे सोलर सिस्टम में सन से 8th पोजीशन पर है। सन से ये कौन सी पोजीशन पर है, 8th पोजीशन का ये प्लेनेट है। व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का चौथा बड़ा ग्रह है। व्यास के आधार पर देखा जाए तो ये कौन सा है, चौथा बड़ा ग्रह है। ठीक है, 4th बड़ा प्लेनेट है और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह है। और मास के आधार पर ये कैसा है, द्रव्यमान के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह है, 3rd प्लेनेट है, बड़ा प्लेनेट है ये 3rd। वरुण ग्रह पृथ्वी के मुकाबले में सूरज से लगभग 30 गुना अधिक दूर है। ठीक है, ये जो नेपच्यून है, ये जो वरुण ग्रह है, ये अर्थ के मुकाबले में, पृथ्वी के मुकाबले में ये सूरज से लगभग कितना है, 30 गुना अधिक दूर है। ठीक है, अगर पृथ्वी से इसकी तुलना की जाए दूरी की, तो ये पृथ्वी से लगभग कितना, 30 गुना ज़्यादा दूर है, किससे, सन से। हमारे सौर मंडल में 4 ग्रहों को गैस दानव कहा जाता है। हमारे सोलर सिस्टम में 4 ऐसे प्लैनेट हैं जिन्हें जाइंट गैसियस प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें मिट्टी पत्थर की जगह गैसेस हैं और इनका आकार बहुत ही विशाल है। इनका जो साइज है वो बहुत ही बड़ा है। वरुण इनमें से एक है। ये जो नेपच्यून प्लेनेट है ये उन चारों में से एक में आता है, उनमें से ये एक है। बाकी 3 कौन से हैं, बृहस्पति, शनि और अरुण। ठीक है, यूरेनस। ठीक है, ये बाकी 3 प्लेनेट के नाम है। इनमें से अरुण ग्रह की बनावट वरुण ग्रह से बहुत मिलती जुलती है। ठीक है, ये जो नेपच्यून है इसकी बनावट किससे मिलती जुलती है, यूरेनस से। यूरेनस की बनावट से बहुत मिलती जुलती है। दोनों दिखने में कैसे होते हैं, एक जैसे से दिखाई देते हैं। यूरेनस और नेपच्यून के वातावरण में बृहस्पति और शनि की तुलना में बर्फ अधिक है। ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून जो प्लेनेट है उनका जो वातावरण है, उनकी जो सराउंडिंग्स हैं, उनमें बृहस्पति और शनि की तुलना में क्या है कि बर्फ ज़्यादा है। ठीक है, उनके कंपैरिजन में आइस वहाँ पे ज़्यादा है। पानी की बर्फ के क्या है कि अतिरिक्त इनमें जमी हुई अमोनिया और मीथेन गैसों की बर्फ भी है। पानी की तो बर्फ है ही इसमें, और उसके अलावा इनमें क्या है कि जमी हुई अमोनिया गैस भी है और मीथेन गैस भी है। कैसी है ये, इनकी मतलब बर्फ के रूप में है। जमी हुई अमोनिया और मीथेन गैसों की क्या है, बर्फ भी है। इसलिए कभी कभी जो खगोल शास्त्री हैं, खगोल वैज्ञानिक हैं, जो खगोल विज्ञानी कौन होते हैं, जो इन सब चीज़ों के बारे में क्या करते हैं, खोज करते हैं। तो ये जो खगोल शास्त्री हैं, इन क्या किया, इन दोनों को बर्फीले गैस दानव नाम की श्रेणी में रख देते हैं। क्या होता है कि जब
खगोल शास्त्री जो होते हैं, खगोल विज्ञानी जो होते हैं, उन्होंने जब इनका अध्ययन किया, इनके बारे में जब जाना, तो क्या किया उन्होंने, इन दोनों को कौन कौन से, जो नेपच्यून है और कौन सा, नेपच्यून और ये जो यूरेनस है, इन दोनों को कैसा, मतलब कि बर्फीले गैस दानव की श्रेणी में इनको रख दिया, इन दोनों प्लैनेट्स को। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।